नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज, जो कहेंगे सच कहेंगे। और मैं हूं प्रतिमा पांडे। और अब सीधा रुख करते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। पत्रकारिता के पुरोधा स्वर्गीय धनुषधारी सिंह को अश्रुपूरित श्रद्धांजलि। विचारधाराओं की सीमाएं हुई धुंधली। पत्रकारिता के सम्मान में एक मंच पर आए सभी दलों के नेता। रणतुर्य डिजिटल ब्रॉडकास्ट का शुभारंभ। पत्रकारिता केवल समाचार लिखने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति उत्तरदायित्व निभाने का संकल्प है। इसी संकल्प को आजीवन जीने वाले रणतुर्य हिंदी दैनिक के संस्थापक, वरिष्ठ पत्रकार एवं निर्भीक लेखनी के धनी स्वर्गीय धनुषधारी सिंह की पुण्यतिथि पर सोमवार को रणतुर्य कार्यालय श्रद्धा, सम्मान और स्मृतियों का केंद्र बन गया। अवसर ऐसा था कि जहां राजनीतिक मतभेद गौण हो गए और पत्रकारिता के सम्मान में विभिन्न विचारधाराओं के नेता, पत्रकार, अधिवक्ता, समाजसेवी तथा बुद्धिजीवी एवं एक मंच पर एकत्र हुए। सभी ने एक स्वर में कहा कि सत्य, निष्पक्षता और जनहित ही पत्रकारिता का जो मानक स्वर्गीय धनुषधारी सिंह ने स्थापित किया, वह आज भी नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है। कार्यक्रम के दौरान रणतुर्य डिजिटल ब्रॉडकास्ट का विधिवत शुभारंभ भी किया गया। उपस्थित वक्ताओं ने इसे स्वर्गीय धनुषधारी सिंह के सपनों को आधुनिक तकनीक के माध्यम से आगे बढ़ाने की सार्थक बताते हुए विश्वास व्यक्त किया कि यह मंच जन सरोकारों से जुड़े मुद्दों को और अधिक प्रभावी ढंग से समाज तक पहुंचाने का कार्य करेगा। श्रद्धांजलि सभा में सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी सदस्य जयनाथ सिंह, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष सूरज श्रीवास्तव, आम आदमी पार्टी के पूर्वांचल संयोजक राजेश यादव, समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अशोक यादव, मां शारदा शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष फौजदार सिंह, सर्वोदय इंस्टीट्यूट ग्रुप ऑफ अध्यक्ष राजेंद्र यादव, बसपा कोऑर्डिनेटर अरुण पाठक, समाजसेवी एवं रणतुर्य ब्रॉडकास्ट के संयोजक राजमणि यादव, डॉक्टर आनंद सिंह, राजकुमार सिंह, कृष्ण कुमार सिंह, देवेंद्र सिंह, शार्दुल सिंह, आदर्श सिंह, रानू सिंह, प्रयाग सिंह, आदर्श श्रीवास्तव, सेंट्रल बार के पूर्व अध्यक्ष एवं अधिवक्ता शत्रुघ्न सिंह सहित विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक एवं पत्रकार संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पत्रकारों, अधिवक्ताओं, समाजसेवियों एवं प्रबुद्ध नागरिकों ने सहभागिता करते हुए स्वर्गीय धनुषधारी सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित किए। वहीं वक्ताओं ने कहा कि स्वर्गीय धनुषधारी सिंह ने पूरी निष्ठा, ईमानदारी और निर्भीकता के साथ पत्रकारिता को जनसेवा का माध्यम बनाया। उनकी लेखनी सत्ता से सवाल पूछने का साहस रखती थी और जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाती थी। यही कारण था कि उनकी खबरों को प्रशासन भी गंभीरता से लेता था। उन्होंने सदैव समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की आवाज को बुलंद किया और पत्रकारिता की गरिमा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। वक्ताओं ने उनके पत्रकारिता जीवन का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने वर्ष 1952 में पत्रकारिता की शुरुआत की और वर्ष 1984 में रणतुर्य हिंदी दैनिक की स्थापना कर आंचलिक पत्रकारिता को नई पहचान दी। वर्ष 1983 के चर्चित दीवानी कचहरी प्रकरण की उनकी साहसिक रिपोर्टिंग का उल्लेख करते हुए कहा गया कि उनकी निष्पक्ष, निर्भीक और जनपक्षधर पत्रकारिता आज भी पत्रकारों के लिए आदर्श बनी हुई है। संस्था के महेंद्र सिंह ने कहा कि रणतुर्य डिजिटल ब्रॉडकास्ट का शुभारंभ केवल एक नई तकनीकी पहल नहीं, बल्कि स्वर्गीय धनुषधारी सिंह के आदर्शों, मूल्यों और जनपक्षधर पत्रकारिता की विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का संकल्प है। उन्होंने कहा कि बदलते दौर में रणतुर्य सत्य, निष्पक्षता और जन विश्वास की उसी परंपरा को डिजिटल माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। कार्यक्रम का संचालन संजय पांडे सरस ने किया तथा अध्यक्षता अधिवक्ता शत्रुघ्न सिंह ने की। अंत में सभी अतिथियों एवं उपस्थित जनों ने स्वर्गीय धनुषधारी सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी तथा उनके बताए सत्य, निष्पक्षता और जनसेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया।
एक ऐतिहासिक समाज से जुड़े हुए पत्रकारिता में बड़ा इनकी रुचि रहती। उनका एक पेपर था अरणफूल बहुत पुराना है, काफी हमारी अभियान की बराबर है। उसके लिए आज हमारे बीच में नहीं है, मगर इसका विचार सिद्धांत आज सबके सामने है। आगे विचार में करना चाहिए। और हमारे सभी साथ बैठे हैं, सभी हमारे यहाँ लोग बैठे हैं, राजेश भाई हैं, हमारे रघुनाथ सिंह हैं, हमारे साथी हैं, और अशोक वर्मा जी आ गए यहाँ पर, बहादुर श्रीवास्तव जी हैं, सभी हमारे साथ में संचालन कर रहे हैं, सबसे पानी जी हैं, और अनेक लोग यहाँ उपस्थित हैं। आना चाहिए। मुझसे तो कभी भी थे बहुत प्रेम से बात होती थी, और कोई बात मुझसे करते थे तो लगता भाई मेरे लायक जो भी रहेगा आप आदेश होगा तो उसका पालन करने का चाहना जरूर करोगे। ऐसे बाहर लोग हैं, और मुझे उम्मीद है कि रमतूल अपने चाचा जी पत्रकारिता जगत में जो उनका नाम था, जो उनका संघर्ष था, उस पर ये जो है हमारे यहाँ बार में, हमारे यहाँ कैंपस में बराबर ही चर्चा होती है, लोगों के द्वारा बराबर ये बात सुनी जाती है। खासतौर से जब पुलिस और युवताओं में जो है एक खूनी संघर्ष हुआ था, जो पीरियड जो है हम लोग को जो उस समय जो है खाली जो है सुने तो देखने गए थे, लेकिन इतना संघर्ष किए कहता, और उसके बाद जो है कभी उद्दम ने करना और कहना कुछ नहीं है, सब प्रमाण। और जैसा कि संजय भैया ने बोला कि जमाना था कलम से सत्ता लड़ती थी, शासन करता था, लोग करते थे, एक पैरा लिख जाने से लोगों पे असर हुआ करता था, परिस्थितियाँ विपरीत हो गई। आज कलम हल्की हो गई, सत्ता भारी पड़ गई, नेता जो है इससे भारी पड़ गए। उस दौर में भी अगर पत्रकारिता किया जा रहा है तो कोई बड़ी बात है। इसके लिए मैं महेंद्र सिंह जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस दौर में अगर दिया को आप मुसलत को जगह लिए हैं तो बड़ी बहादुरी की बात है। तो इस परिवार को धन्यवाद। सर्वप्रथम गुरु जी की प्रशासन में करता है, और यही पत्रकारिता जगत के मेरे गुरु रहे हैं। जब भी मैं उनके साथ लखनऊ जाता था, कहीं जाता था, अधिकारियों से मिलता था, इनकी ऐसी शांति मिल रही थी, लगता था कि वास्तव में प्रदेश में कोई पत्रकार है। इनके राह पर चलने वाले अगर पत्रकारिता जगत में कुछ लोग पैदा हो जाए तो आज भी पत्रकारिता के खिलाफ पूरे देश में जग सकती है। अब चूंकि ये हमारे गुरु रहे, इनके बारे में बहुत कुछ नहीं कह पाएंगे। यहाँ पर बैठे हुए सभी शेष देवों को सादर प्रणाम, और सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ, और इनकी प्रति को धन्यवाद। यही आपके लिए कह रहे थे। यही नहीं कह रहे। सबसे पहले मैं आदरणीय जो हम लोगों के गुरु जी थे, तो भाई हम लोगों के बहुत प्रिय थे, बैठना भी रहता था, आपका मार्गदर्शन हम लोगों को हमेशा मिलता था। बहुत करेले के देखते लगता था कि पत्रकारिता में ऐसा कोई कुरुधा पैदा नहीं था, और हर साल परिवार के लोग उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं। सौभाग्य हम लोगों का रहता है कि 10 मिनट का समय हम लोगों को मिल जाता है बोलने का, मिलने का। मैं पूरे राजपूत परिवार को, बड़े भैया हमारे उचित शासन सदस्य हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। जो कार्यक्रम करता है ये आधार में हैं, लोग अपनी अपनी बातें करते हैं,
इसी के साथ तथा समर्पित करता हूँ। और जितने लोग आए हैं मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। खासकर हमारे पूर्व अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, दोनों पूर्व अध्यक्ष बैठे हुए हैं, सभी जो मुंशी हैं, मंत्री जी लोकप्रिय हैं, 9 बार हो ही गए हैं, लगता है अगला भी टिकट आप किसी का इस बार भी गिराएंगे। तो लोकप्रियता नंबर 1 में आज की और अपने व्यवहार की चर्चा की वजह से शत्रुघ्न भैया को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप हमेशा समय देते हैं, परिवार की बात अच्छी सबको आमंत्रित करते हैं। मैं पूरे रणदीप परिवार को धन्यवाद देता हूँ, आए हुए सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूँ कि एक अच्छे कार्यक्रम में आपको सम्मिलित हुए। मैं भी पिछले 4 बजे आया था, तो मैं देखा कि बरसात हो रही थी कि मैं चला गया था। 1 बजे तक हुआ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ। धन्यवाद सबसे पहले